नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। नए साल से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और हुड़दंगियों से निपटने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शासन के निर्देश के बाद देर शाम डीएम माला श्रीवास्तव और एसपी आलोक प्रियदर्शी सड़क पर उतरे और शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर घंटा घर तक पैदल मार्च किया। इससे पहले शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर शराबी वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। जांच के दौरान फिलहाल कोई वाहन चालक शराब पिए हुए नहीं मिला, लेकिन लोगों की जांच की गई। पुलिस ने सभी के साथ सख्ती दिखाई और सख्त हिदायत दी कि इस दौरान शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ऐसे स्थल हैं उन सबको हम लोग अपनी नज़र में रख रहे हैं। वहाँ पे चेकिंग भी होगी और सभी ऐसे लोगों से हम लोग का संवाद स्थापित है, आगे भी बना रहेगा। और जो भी कार्यक्रम हो वो सब एक दायरे में होंगे, नियम और कानून के अंतर्गत होंगे। जो रेगुलेटरी रूल्स हैं वो लागू रहेंगे। कितने बजे तक बंद होने की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो रात के 10 बजे तक के लिए हैं और लोगों को रात में 12 बजे का जश्न मनाना है अगर तो मनाएं, लेकिन किसी को उसके वजह से ये नहीं कि लाउड साउंड है, किसी को दिक्कत हो रही है या कोई लापरवाही से चला रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट की स्थिति बन जाए, ये सब चीज़ों को बिल्कुल उन्हें स्वयं भी बचना चाहिए। वो हम आग्रह कर रहे हैं। और हमारा गोरखपुर के विकास भवन में ग्राम प्रधानों ने डीपीआरओ को अपना इस्तीफा दिया है। वहीं प्रधानों ने बताया कि बांसगांव बीडीओ ना हमारी बात सुनते हैं ना बात करते हैं और पूरे तरीके से अपनी मनमानी चलाते हैं। कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, जिससे हमने तंग आकर आज सभी प्रधानों ने अपना इस्तीफा दिया है। जो अधिकारी सुन रहे हैं उसको कहिए कि अड़िया लवैया छोड़े काम चलिए सब लगाए। मेरा नाम है अतुल प्रताप सिंह, पद है महामंत्री पद का। हम लोग बांसगांव ब्लॉक विकास खंड से आते हैं और हम लोगों का मांग था कि पिछले महीने एक विवाद हुआ अधिकारियों से। एक बीडीओ साहब की प्रीति वर्मा जी थी, तो उनके समय में वाउचर फीड हुए और डोंगल भी लग गए थे, तो पेमेंट हुआ नहीं और उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी कारणवश। तो यहाँ से 700 त्रिपुरारी जी IAS महोदय गए बांसगांव, तो जब 24 तारीख से ये हो रहा था कि डोंगल रिजेक्ट हो जाएगा, तो इनको कार्य का परीक्षण करा लेना चाहिए था, सत्यापन करा लेना चाहिए था किसी भी स्तर से। और ये 28 तारीख को रात 7:30 बजे डोंगल वीडियो लॉगिंग पे आ गया। तब भी इन्होंने नहीं किया। 11 बजे से हम लोग प्रयास करते रहे, इनसे वार्ता करना चाहे प्रधान संघ अध्यक्ष और हम सभी लोग, तो वार्ता नहीं हो पाई। APO महोदय से वार्ता है तो उन्होंने साफ रूप से बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने मना कर दिया है कि हम पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं करेंगे। तो हम लोग वहाँ से भाग के जिला ग्राम विकास अधिकारी महोदय से मिले, फिर PD महोदय से मिले। तब उन्होंने जिला ग्राम विकास अधिकारी महोदय को 700 त्रिपुरारी जी ने यह कहा कि तुम्हारा डोंगल लगता हो तो तुम लगा लो। तो वो कहे सर हमारा डोंगल नहीं लग सकता है। तो हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए, तो वहाँ DM साहब से मुलाकात हुई, उनसे भी हम लोगों ने कहा एक पत्र फिर DM साहब के ऑफिस जाकर हम लोगों ने दिया। कमिश्नर साहब रात में बुलाकर कहे कि आप लोग डरोगे तो कैसे काम चलेगा, ये स्टेट लेवल का भुगतान है, आज नहीं करोगे पैसा समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम है अतुल प्रताप सिंह, पद है महामंत्री पद का। हम लोग बांसगांव ब्लॉक विकास खंड से आते हैं और हम लोगों का सर, हम लोगों के मनरेगा मटेरियल के संदर्भ में हम लोग ये धरना दिए हुए हैं और 18 महीनों से हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। कल पैसा आया, लेकिन हमारे BDO बांसगांव 700 त्रिपुरारी के अड़ियल रवैये के कारण हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया सर। और हम लोग जितने भी लोगों से सामान लिया गया है, वेंडर लोगों से सामान लिया गया है, भट्टों से लिया गया है, सारे लोगों का तगादा हम लोग रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं। और या तो हम लोग मजबूर हैं कि अपना घर छोड़ दें या तो हम लोग प्रधानी छोड़ दें। इसीलिए आज विकास खंड बांसगांव का सारा प्रधान संगठन सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा देने विकास भवन में आया हुआ है। बुलंदशहर से खबर है, जहां आपको बता दें कि गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी
की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से अवैध शराब, कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। खास तौर पर कोहरा और ठंड की वजह से गंगा किनारे अवैध शराब कारोबार करने वालों की ड्रोन उड़ाकर शराब निर्माण करने वालों की निगरानी की जा रही है। बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस निगरानी रखे हुए है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और एसपी सिटी सर के निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है 30 तारीख से 5 तारीख तक जनपद बुलंदशहर में, जिसमें ऐसे स्थान, दुर्गम स्थान जो नदियों के किनारे या नहरों के किनारे के स्थान हैं, जहाँ पे अवैध शराब या अवैध शराब की भट्टी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो उनकी निगरानी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि किस क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की कोई अवैध भट्टी या किसी प्रकार के अराजक तत्वों का वास कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में हम जो है ड्रोन से उसकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि संगरूर से खबर है, जहां पर बता दें कि बठिंडा नेशनल हाईवे पर बीती रात भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 नौजवानों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुली रोड ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹੈ 9:30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰ? ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2-3 ਜਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ? ਦੋਨਾਂ 28-30 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਨਨੋਨ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਵੇਰੇ ਚਕਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 4 ਜੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 4 ਜਣੇ ਦੇ ਮੌਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਉਪਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। हरियाणा की यमुनानगर निगम दफ्तर में भ्रष्टाचार और लोगों की परेशानियों की समस्याएं लगातार सामने आ रही थी। इस बीच शुक्रवार की सुबह जगाधरी नगर निगम दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दस्तक दी। अब देखना होगा कि नगर निगम अधिकारियों के रवैये में कितना बदलाव आता है। क्या इस निगम के आप अफसरान नहीं हो? कुछ अटेंडेंस पूरी थी हमारी और फाइलें वगैरह चेक की, उसमें थोड़ी बहुत ही फाइलों में डिले है, कर ही रहे हैं उनको। किस तरह की फाइलें थी? प्रॉपर्टी टैक्स में न्यू आईडी या पार्ट आईडी की फाइलें में डिले है। सर, किसी तरह की कोई अनियमितता भी पाई गई? नहीं जी। सर, पता लगा कि कई प्रॉपर्टियों का जो है रजिस्ट्री का विवाद है, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं है जी कुछ नहीं। बहुत शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि समय पर यहाँ पर काम नहीं होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, 6-6 महीने चक्कर काट रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सिर्फ न्यू आईडी और पार्ट आईडी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मौके देखने की, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कई शिकायतकर्ताओं की ये भी शिकायत है कि एक ही मकान की 2 रजिस्ट्रियां बना दी गई हैं लालडोरा के तहत जो है, तो वो किस तरह से आई है, वो कैसे दिया है जी? जितने भी बिल कढ़वाए मैंने अब ऑनलाइन, किसी का कुछ निकाल दिया, किसी का कुछ निकाल दिया। हमारा डिम्पल के बाद चौपाल टिम्बर है 1657 गज में, 10 साल से उसका टैक्स दे रहे, उसका 900 गज का कमर्शियल का 9000 गज कर दिया, 1,42,000 रुपये। एक हमारी सागरवुड प्रोडक्ट है 3000 गज में, उसका ऑब्जेक्शन भी दे दिया था, उसका कर दिया 3000 गज का पड़ोसी वाला। किसी में पड़ोसी की फैक्ट्री लगा दी, उसी की फोटो लग रही, उसी के नाम है, आईडी मारी। तो ठीक करवाने के लिए आपने कभी आए नहीं यहाँ पे? पहले अब लगाए तो पता, जब पीछे ठीक कराने आए थे, जब ऑब्जेक्शन की डेट हुई थी, उनमें रजिस्ट्री की कॉपी सब साथ लगा के देकर गए थे, वो बोले अब ठीक हो जाएगी। तो ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ? ये तो पता नहीं जी हमें, हम तो इनको भी मिले थे, मेयर साहब को भी। कितने समय से आप चक्कर काट रहे हैं इनके? हो गया जी मेरा ख्याल का, मैं तो बस खड़े ही हूँ यहाँ से। मेयर साहब को मिला, मेयर साहब को पता सारी बात का, इन्होंने कहा हम खुद दुखी है इस सर्वे से। गड़बड़ कहाँ पे लगी?
नागपुर से खबर है, जहां पर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मां हमारी गाइड थी। मां ने नरेंद्र मोदी को आकार देने और उन्हें मन में बैठाने में अहम भूमिका निभाई। हीराबेन ने ये बेशकीमती हीरा देश को दिया है और 100 साल पूरे होने पर वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। सर्वात मोठा दुःख देणारी, वेदना देणारी घटना असते। आपल्या मराठी कवीनीच म्हटलं की स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकार आहे। आई आपली गुरु आहे, आई आपली मार्गदर्शक आहे। माननीय पंतप्रधान, युगपुरुष, विश्वगौरव, देशगौरव नरेंद्र मोदींना घडवताना, त्यांच्यामध्ये संस्कार देताना, राष्ट्रभक्ती निर्माण करताना हीराबेन यांचा मोठा वाटा आहे। देशाला हा अनमोल हिरा हा हीराबेननी दिला। आज 100 वर्ष पूर्ण करून त्या ईश्वराच्या चरणी लीन झाल्या। अतिशय दुःख देणारी घटना आहे आणि या घटनेतही विश्वगौरव नरेंद्र मोदीजी यांनी स्वतः आईला खांदा देत आईचं आणि पुत्राचं काय नातं असू शकतं हे मात्र समाजासमोर आईचं महत्त्व अधोरेखित केलं। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता और विधान परिषद अध्यक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा कि अजीत पवार को उनके ही लोग हल्के में ले रहे कि लेकिन इतने अनुभवी नेता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस दौरान और क्या कुछ कहा सुनाएंगे। सुरुवातीपासूनच अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विसंवाद या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या 3 पक्षांमध्ये दिसतोय आणि त्याचंच प्रत्यंतरात शेवटच्या दिवशी सुद्धा या ठिकाणी दिसून येत आहे आणि त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये काहीच त्या ठिकाणी एकवाक्यता नाही, सगळं आलबेल त्या ठिकाणी सुरू आहे। कारण जर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा ठराव आणायचा असेल तर महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून विरोधी पक्ष नेते यांच्या नेतृत्वाखाली तो ठराव आणायचा असतो। त्यांची सही ही अत्यंत महत्त्वाची असते आणि तीच नसेल तर एकतर अजितदादांना गृहीत। महाराष्ट्र के बिजली उद्योग के निजीकरण को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अधिकारी अभियंता संघर्ष समिति के माध्यम से राज्य के बिजली उद्योग की 30 यूनियनों ने कुछ क्षेत्रों में बिजली वितरण के लिए अडानी इलेक्ट्रिसिटी नवीन मुंबई को समानांतर लाइसेंस देने का कड़ा विरोध किया। वहीं अडानी इलेक्ट्रिकल कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में बिजली कंपनी के समानांतर एक नया लाइसेंस स्थापित किया है। अडानी इलेक्ट्रिकल कंपनी ने इस तरह के लाइसेंस को स्थानांतरित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग को आवेदन दिया है। कामगार महासंघ या ठिकाणी एक खेदानी गोष्ट आपण नमूद करावीशी वाटते की आम्ही या महाराष्ट्र शासनाला 4 तारखेला आम्ही आंदोलनाची नोटीस दिलेली आहे। या तिन्ही कंपनीतील साधारणतः 30 संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत। या आंदोलनासाठी 100% आम्हाला उपस्थिती आहे, 100% कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद आहे। तरी सुद्धा या शासनाने या आंदोलन दखल घेतलेली नाही आणि आजपर्यंत आम्हाला चर्चेला बोलवलं देखील नाही। त्याचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतोय। या भाजपाच्या संपामुळे जर काही परिणाम संपामुळे जर काही औद्योगिक शांतता अशांती निर्माण झाली, संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारात गेला, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही महाराष्ट्राची असेल, महाराष्ट्र शासनाची असेल असे त्यांना आम्ही आगाऊ सूचना देतो। तरी सुद्धा हा जो अदानीला पॅरल लायसन्स देण्याचा जो निर्णय आहे त्वरित ते मागे घ्यावा, अन्यथा हे भारताचं आम्ही कंत्राटी कामगाराला शाश्वती मिळण्यात यावी ही आमची नम्र विनंती आहे। आम्हाला दुसरं काही नको, फक्त आम्हाला शाश्वती हवी ही विनंती करतो आणि वीज संघर्ष कृती समितीला कंत्राटी कामगार महाराष्ट्र प्रदेशचा पूर्ण पाठिंबा आहे हे सांगून 2 शब्द सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंत्राटी कामगाराला शाश्वती मिळण्यात यावी ही आमची नम्र विनंती आहे। आम्हाला दुसरं काही नको, फक्त आम्हाला शाश्वती हवी ही विनंती करतो आणि वीज संघर्ष कृती समितीला कंत्राटी कामगार महाराष्ट्र प्रदेशचा पूर्ण पाठिंबा आहे हे सांगून याच्यानंतरचा आमचा जो पुढचा टप्पा आहे तो 2 तारखेला आम्ही ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जसा नागपूर विधानसभेवर काढला तसाच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर
प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हजारोंच्या संख्येने आम्ही तिथं मोर्चा काढणार आहोत आणि त्याच्यानंतरही शासनाला जर सद्बुद्धी सुचली नाही तर 4, 5 आणि 6 तारखेला आम्ही 3 दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहोत आणि तरही शासन जागं झालं नाही 18 तारखेपासून आम्ही बेमुदत संपावर जाणार आहोत आणि हे आमचं ठामपणे ठरलेले 30 संघटना एकत्रित येऊन न भूतो न भविष्यती अशी एकजूट आम्ही तयार केली। एमपी की तेज तर्रार मंत्री उषा ठाकुर हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए और इसमें क्या गलत है। भारतीय सत्य सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। तो अनादिकाल से हमारे वेद पुराण शास्त्र को कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना कोई अच्छी बात है। जिस तरह से इंदौर शहर में लगातार इंदौर शहर में लफ्ज़ियात जैसे सामने आ रही है उसको देखते हुए भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों ग्रामीणों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बस्तर में जिस तरह से सक्रिय हैं उसका सकारात्मक परिणाम बीजेपी को मिल रहा है। इसकी तस्दीक ये है कि सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बस्तर में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित और सहमत होकर पार्टी में प्रवेश किया है। उन्होंने आरोप और भी लगाए, वो सुनाएंगे। अभी हम लोग खेती किए तो हम लोग को जबरदस्ती जैविक खाद के नाम से 10 रुपए किलो के नाम से क्या कर दिया, जैविक खाद है बोल के मिट्टी को कर दिया, माटी कर दिया। तो उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान जिसमें प्राथमिकता हमारे यहाँ के लोगों का था, तृतीय वर्ष से कर्मचारी के रूप में जहाँ बस्तर के लोगों को प्राथमिकता मिलता था वो इस कांग्रेस सरकार ने खत्म किया। एमपी में हिंदूवादी संगठन भी फिल्म पठान को लेकर अलग अलग तरह से विरोध दर्ज करवा रहे। इसी कड़ी में इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का पोस्टर लगाकर उनकी अर्थी निकाली। बड़ा गणपति चौराहे से अर्थी की शुरुआत हुई और उसको अलग अलग जगहों से घुमाते हुए वापस से इंदौर के बड़े गणपति चौराहे पर लाया गया, जहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर फिल्म पठान के विरोध में नारेबाजी की। फिल्म पठान के पुतले की चप्पल और जूतों से पिटाई की गई। उसके बाद पुतले को आग लगा दी गई। हिंदू जागरण मंच के द्वारका जिला के संयोजक कन्नू मिश्रा ने इंदौर के सिनेमा मालिकों को ये चेतावनी भी दी है कि जिस तरह से फिल्म पठान में हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, उसको देखते हुए फिल्म को इंदौर में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यदि इस दौरान कोई भी सिनेमा मालिक इस फिल्म को प्रदर्शित करता है तो पहले आवेदन दिया जाएगा और फिर दे दनादन करने से भी नहीं चूका जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का कल यानी कि शुक्रवार को निधन हो गया था। वो 100 साल की थी। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन किसे क्या पता था कि आज हीराबा इस दुनिया में नहीं रहेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो
रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने देश की अनगिनत माँओं को सहारा दिया, उनका जीवन संवारा, आज खुद उनकी माँ का आंचल उनसे छिन गया। 99 साल की उम्र में हीराबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ का बिछड़ना किसी के लिए असहनीय पीड़ा होती है, और ये पीड़ा प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी जब उन्होंने अपने माँ के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। पीएम हमेशा अपनी माँ के संघर्ष की व्याख्या करते नजर आए हैं। एक माँ के संघर्ष और त्याग का इंसान के जीवन पर क्या असर होता है, ये पीएम मोदी के व्यक्तित्व में साफ झलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीराबेन मोदी के 99वें जन्मदिन पर एक ब्लॉग किया। उन्हें अपनी उम्र से पहले बड़ा होना पड़ा। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान थी और शादी के बाद भी सबसे बड़ी बहू बन गई। कठिन जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के संघर्षों के बावजूद मां ने पूरे परिवार की देखभाल की और सभी काम करते हुए पूरे परिवार को शांति और धैर्य के साथ एक साथ रखा। गौरतलब है कि हीराबा का 30 दिसंबर को निधन हो गया था, जब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये घड़ी पीएम मोदी और उनके परिवार के लिए बेहद दुखद है। हाल ही में पहले उनके भाई प्रहलाद मोदी और उनके परिवार का एक्सीडेंट हुआ और अब उनकी मां का देहांत। पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन की जानकारी दी और उन्हें कर्मयोगी कहा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा को भी याद किया जब उन्होंने अपनी मां के 100वें जन्म दिवस पर उनसे मुलाकात की थी। उस पल को याद करते हुए और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।